आदरणीय निर्णायक मंडली, मैं मनीष कुमार झा सदन में दिए गए विषय कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध देश हित में जरूरी है कि पुरजोर पक्ष में अपने विचार रखें। अब इस शीर्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है देश हित। मुद्दा सोशल मीडिया नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या सोशल मीडिया का होना देश हित में सही है। तो आखिर देश हित से हमारा तात्पर्य क्या है? कुछ बुनियादी मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना का आदान प्रदान और राष्ट्र सुरक्षा। यानी किसी राष्ट्र में अगर ये 3-4 चीजें दुरुस्त हो तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र देश हित में। किंतु विडंबना यह है कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव इन तमाम मुद्दों पर पड़ा है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया देश हित में नहीं है। और अगले मेरे 5 मिनट के कुछ उदाहरण ये स्पष्ट कर देंगे कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध देश हित में जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा पर दुष्प्रभाव। मैं इसी सभागार में बैठे तमाम बुद्धिजीवियों से यह पूछना चाहूंगा कि आप औसतन एक दिन में अधिक लिखते हैं या सोशल मीडिया पर टाइपिंग करते हैं? महोदय, यह बात हमें से किसी से भी छुपी नहीं है कि 1 सेकंड भर में मैसेज देखकर उसका रिप्लाई करने की कला जो हमारे युवाओं ने सीखी है, उसका सबसे बड़ा कसूरवार सोशल मीडिया है। महोदय, दरअसल द कॉमन सेंस सेंसस की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 13 से 18 के बच्चे औसतन 9 घंटे, महोदय औसतन 9 घंटे मनोरंजन मीडिया पर बिताते हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रमुख है। हम मेरे विपक्षी मित्र चाहे हजारों तर्क दे, किंतु प्रतिदिन 9 घंटे आपकी बुद्धिमत्ता को कमजोर नहीं करेंगे तो और क्या। आज कॉलेज का पहला दिन है, फेसबुक पर फोटो तो डाली और व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट की। फिर किसी दिन कॉलेज न जाने का मन किया तो नहीं जाना है और दोस्त को यह फोन करना है कि नोट्स की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देना। महोदय, आजकल कलम पकड़ने की फुर्सत किसको है? खुद मेरे महाविद्यालय में अधिकतम बच्चे नोट्स लिखने की बजाय दूसरे की कॉपी से फोटो खींचना भी वाजिब समझते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुकी है और इसलिए वह देश हित में है। जब हम सूचना के आदान प्रदान की बात करते हैं, जो शायद सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है और सबसे बड़ी भूमिका है, और मैं यह मानता हूं कि सोशल मीडिया ने खबर को जल्दी फैलाने का काम बखूबी निभाया है। लेकिन जब 1 जुलाई को उत्तरी महाराष्ट्र के धुले जिले में सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह से प्रभावित 35,000 से अधिक लोग की भीड़ 5 खेतीहर मजदूरों की हत्या केवल इसलिए कर देती है कि उन पर बच्चा चोरी का आरोप था, फिर तो हम कहेंगे ना कि इससे बेहतर तो पुराना जमाना ही था, जहां केवल खबरें अखबारों के जरिए ही मिला करती थी। ना था सोशल मीडिया, ना फैलती थी अफवाहें और ना जाती थी बेकसूर लोगों की जानें। पर महोदय, ये 1-2 बात नहीं, ऐसी घटनाएं तमाम जगहों पर होती थी। फिर चाहे वो 28 जून की त्रिपुरा लिंचिंग की घटना हो या 26 जून की अहमदाबाद लिंचिंग की घटना हो, पर हर जगह पर सोशल मीडिया ने बेकसूर लोगों की जान लेने का काम किया। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया कि सूचना का आदान प्रदान सोशल मीडिया का सकारात्मक पहलू है, लेकिन किस कीमत पर? क्या उन सैकड़ों लोगों की जानें कीमती नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बेहतर तो पुराना जमाना ही था। कम से कम उन अफवाहों की वजह से इन लोगों की जानें तो न जाती। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महोदय, एक भी सकारात्मक पहलू नहीं है जो सोशल मीडिया हमारे स्वास्थ्य पर डालता है, और इस बात को मेरे विपक्षी मित्र भी मानेंगे। अधिक टाइपिंग करने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। अधिक देर तक फोन के इस्तेमाल से नेत्र आयास जैसी बीमारियां तो साधारण बात है, और इस बात को मेरे विपक्षी मित्र भी मानेंगे कि हमारे स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव केवल और केवल नकारात्मक ही। जब हम राष्ट्र सुरक्षा पर आते हैं तो हाल में आप सभी ने राफेल विवाद का मुद्दा सुना हो। उस दरमियान सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। न जाने कुछ ही दिनों में कितनी बार राफेल विमान के दाम को अपने हिसाब से बदल दिया गया। महोदय, मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो हमारी राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित हैं, उन पर बिना किसी राय, बिना किसी सत्यापन, बिना किसी प्रमाण के अपनी राय बना लेना कितना खतरनाक हो सकता है,
जब हमारे भीतरी कलह को देखकर पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति एक बयान देते हैं जो हमारी सरकारी बयानों से बिल्कुल अलग था, यानी हमें खुद ही अपने में ही लड़ाने की साजिश। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मुद्दों को हम सर्वोच्च न्यायालय पर ही छोड़ दें तो बेहतर है। और इसलिए सोशल मीडिया केवल और केवल दुष्प्रभाव ही डाल रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करना देश हित में जरूरी है। ये मेरे पिछले 5 मिनट के उदाहरण स्पष्ट करते हैं, इसलिए भी क्योंकि देश हित को परिभाषित करने वाले तमाम मुद्दों पर सोशल मीडिया का केवल और केवल कुप्रभाव ही है। धन्यवाद।